पवित्र संविधान यह लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान के कारण ही अनेकों को न्याय मिला है, लेकिन वर्तमान में दुर्भाग्यवश पवित्र संविधान की तोड़फोड़ करना शुरू है। यह गलत है, लेकिन संविधान का संरक्षण और जागरूकता होना काफी आवश्यक रहने का कथन पूर्व पालक मंत्री व विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने किया। आज रविवार 26 नवंबर को संविधान दिन निमित्त कांग्रेस कमेटी की तरफ से संविधान जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर वे बोल रही थी। यह रैली पंचवटी चौक स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के पुतले पर माल्यार्पण कर अभिवादन करने के बाद शुरू हुई। रैली में विधायक बलवंत वानखड़े, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मिलिंद चिमोटे, किशोर बोरकर, भैया पवार, प्रवीण मनोहर, युवक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज मोरे, समीर जवंजाल, महिला शहराध्यक्ष डॉक्टर अंजलि ठाकरे, डॉक्टर वर्षा देशमुख, NSUI के अध्यक्ष वैभव देशमुख, शैलेश कालबांडे आदि समेत शहर व जिला कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविणाऱ्या व त्याचा सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता दी है, लेकिन समानता देश में है क्या? देश के मुख्य चारों स्तंभों को 2014 से झटके देने का काम हो रहा है। जनहित के कानून पर पिछले 4 साल से निर्णय नहीं हो रहे हैं। विरोध में बोलने पर ईडी की कार्रवाई की जाती है। संविधान के मूलभूत तत्व सभी तक पहुंचाना पड़ेगा। जागरूक नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी, ऐसा प्रतिपादन पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने किया। संविधान दिन आयोजन समिति की तरफ से 74वां संविधान दिन आज स्थानीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक के पुतला परिसर में मनाया गया। इस अवसर वे बोल रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, उप जिलाधिकारी अनिल भटकर, समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ विधि तज्ञ एडवोकेट डॉक्टर PS खड़से ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, विधायक बलवंत वानखड़े, पूर्व कुलगुरु डॉक्टर गणेश पाटिल, जिला वकील संघ के अध्यक्ष श्री जाखड़, संविधान दिन आयोजन समिति के सदस्य किशोर बोरकर, रामेश्वर अभ्यंकर, रमेश रामटेके समेत अनेक मान्यवर धम्मपीठ पर विराजमान थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। पिछले 12 साल से संविधान दिन आयोजन समिति द्वारा विविध मान्यवरों की उपस्थिति में संविधान दिन का आयोजन किया जा रहा है। प्रमुख अतिथि उप जिलाधिकारी अनिल भटकर के हाथों भारतीय संविधान की उपदेशिका का सामूहिक वाचन किया गया। संचालन जगदीश गोवर्धन ने तथा आभार प्रदर्शन रामेश्वर अभ्यंकर ने किया। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहराध्यक्ष व पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने आज संविधान दिवस के अवसर पर इरविन चौक पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। अमरावती जिले के तिवसा शहर में ओबीसी मोर्चा के रविराज देशमुख द्वारा आयोजित शंकरपट स्पर्धा में शनिवार 25 नवंबर की अंतिम दिन शाम 6 बजे पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे पर स्पर्धा के दौरान किसी शरारती तत्व ने पथराव किया। इस पथराव में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के पीठ और सिर पर चोटें आई है। शंकरपट स्पर्धा में कुछ लोगों ने असंतोष निर्माण करने का प्रयास किया रहने का आरोप डॉक्टर अनिल बोंडे ने करते हुए पथराव करने वाले कांग्रेस के है अथवा कोई और यह देखना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तिवसा पुलिस ने इस प्रकरण में अज्ञात के खिलाफ धारा 324 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कल अमरावती जिले के तिवसा में बैलगाड़ा शर्यत का आयोजन हुआ था। उसमें एक अतिथि के रूप में मैं वो बैलगाड़ा शर्यत देख रहा था और सामने खड़ा था तो पीछे से कुछ समाज विघातक लोगों ने 4-5 पत्थर मारे। एक मेरे बॉडीगार्ड को लगा और एक मेरे पीठ पे बाएं कंधे के पास में लगा। ईश्वर की कृपा है कि सर पे चोट नहीं आई या तो गर्दन पे चोट नहीं आई और मैं बच गया। लेकिन यह प्रवृत्ति यानी छुप के वार करने की प्रवृत्ति निंदनीय है और मैंने पुलिस में कंप्लेंट की
और अभी ड्रोन से जो चित्र निकाले गए हैं उससे पता ही चलेगा कि कौन व्यक्ति है और किसने ये घिनौना हमला करने की कोशिश की है। स्थानीय वीएमई परिसर और महादेवखोरी में तेंदुओं का डेरा जमा हुआ है। अब एक और तेंदुआ मोर्शी रोड के श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय परिसर में 22 नवंबर को घुसने से दहशत निर्माण हो गई है। इस कारण प्राचार्य ने नोटिस जारी कर विद्यार्थियों को तेंदुए से सतर्क रहने की सूचना दी है। बता दें कि 25 नवंबर को वीएमई परिसर के पीछे मणिपुर लेआउट परिसर में तेंदुआ घुस गया था। पूरा दिन यहाँ किया जमा कर रखने के बाद रात को उसने वीएमई परिसर में डेरा जमा लिया। तब से वह उसी स्थान पर है, लेकिन वन विभाग के दल के हाथ नहीं लग रहा है। वन विभाग ने जगह जगह ट्रैप कैमरे लगा रखे हैं। यह मामला चलता रहते नर मादा तेंदुए शावकों के साथ महादेवखुरी परिसर में रात के समय संचार करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र के नागरिकों में दहशत व्याप्त है। अब पिछले 4 दिनों से श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय परिसर में तेंदुए ने डेरा जमाए रहने से परिसर के क्वार्टर में रहने वाले नागरिक व विद्यार्थी दहशत में है। शाम होते ही सभी लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर दुबक कर घर में बैठ रहे हैं। प्राचार्य समीर लांडे ने नोटिस जारी कर शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थियों को सतर्क रहने को कहा है। इसी परिसर में सुअर कुत्तों की संख्या भी काफी है। इस कारण तेंदुए को अपनी खुराक मिलती रहने से वह 4 दिन से इसी परिसर में डेरा जमाए हुए है। अब जगह जगह तेंदुए का संचार रहने से इससे निजात पाने के लिए आवश्यक उपाय योजना करने वरिष्ठ वन अधिकारी कल सोमवार को नागपुर से अमरावती पहुंचते रहने की जानकारी है। बडनेरा थाना क्षेत्र के अंजनगांव बारी निवासी प्रेमराव थोरात के घर से सटकर स्थित मवेशियों के तबेले में शुक्रवार को सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। इस आग से 3 बकरियां जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया, लेकिन तब तक प्रेमराव थोरात का तबेले में रखा सोयाबीन भी जलकर खाक हो गया था। संबंधित किसान का इस घटना में 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया। मध्य रेलवे मुंबई विभाग ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर 6 दिसंबर को भीम अनुयायी बड़ी संख्या में मुंबई में आते रहने से ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए बडनेरा से होते हुए 10 अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान होने वाली यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए बडनेरा रेलवे स्टेशन से होते हुए 10 अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। 4 से 8 नवंबर तक यह विशेष ट्रेन चलेगी। इसमें 3 विशेष ट्रेन नागपुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, 6 ट्रेन मुंबई दादर से सेवाग्राम, अजनी नागपुर और 1 विशेष ट्रेन अजनी से मुंबई चलाई जाएगी। इन सभी ट्रेनों को नागपुर, अजनी, सेवाग्राम, वर्धा, पुलगांव, धामनगांव रेलवे, बडनेरा, मूर्तिजापुर, अकोला, जलम, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, चालीसगांव, मनमाड, नासिक रोड, इगतपुरी, कसारा, कल्याण, दादर और मुंबई रेलवे स्टेशन पर इनको स्टॉपेज दिया गया है। इन विशेष ट्रेनों में 16 अथवा 12 सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच रहेंगे। मोर्शी तहसील के पिंपरी व वरुड़ तहसील के बेनोडा परिसर में हुई दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतकों में एक दिव्यांग व्यक्ति का समावेश है। मृतकों के नाम पेंडुर्नी निवासी जगदीश पराडकर और अंबाड़ा निवासी सुरेंद्र यूनाते है। मृतक सुरेंद्र यूनाते की दुपहिया तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर बीच रास्ते में पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में उसकी मोर्शी उप जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। फिर दूसरी दुर्घटना बेनोडा थाना क्षेत्र में हुई। जगदीश पराडकर दिव्यांग था। वह भारत पाटेकर के साथ दोपहिया पर जा रहा था। रफ्तार तेज रहने से गतिरोधक से उछलकर सामने ट्रक से जा टकराई। गतिरोधक से उछलकर सामने आ रहे ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में भारत और जगदीश घायल हो गए। अस्पताल में जगदीश पराडकर की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मामले की जांच पुलिस आगे कर रही है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरूल चवाला के पास पिंपलगांव निपानी के नीलेश उकनराव सोनोने नामक 41 वर्षीय युवक की 15 नवंबर को हत्या कर दी गई थी, लेकिन नीलेश का पता नहीं चल पाया था। 17 नवंबर को नीलेश के भाई मंगेश सोनोने ने मंगरूल चवाला में अपने भाई के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पश्चात 19 नवंबर को साकली तालाब में नीलेश का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए सुरेश उर्फ गुड्डू राजकुमार लोनारे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
एक 17 वर्षीय किशोरी को इंस्टा पर चैटिंग काफी महंगी पड़ी। पहचान और चैटिंग के आड़ में तीनों ने उसके शरीर सुख की मांग की, अन्यथा अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। पश्चात वह उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। इस कारण भयभीत किशोरी को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। आखिरकार दरियापुर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ विनय भंग व पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों के नाम अडुला बाजार निवासी मनीष रामेश्वर गायकवाड़, विशाल बुंडे और देवानंद गजानन तेल्हारे है। बता दें कि संबंधित पीड़िता वर्ष 2020 में कोरोना काल में रूम छोड़कर अपने गांव लौट गई थी। उस समय वह मनीष गायकवाड़ से फोन तथा इंस्टाग्राम पर बातचीत करती थी। इसी दौरान ट्यूशन के लिए वह देवानंद तेल्हारे के ऑटो रिक्शा में जाती थी। मनीष ने देवानंद और विशाल को सारी बात बताई थी। तब से तीनों उसका पीछा कर रहे थे। पोल्ट्री फार्म को निशाना बनाकर वहां से हजारों मुर्गियां चुराने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में ग्रामीण अपराध शाखा को सफलता मिली है। तीनों आरोपी अकोला जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने कोल्हापुर, रहीमापुर और अकोला जिले के माना थाना क्षेत्र की मुर्गियां चोरी की कबूली दी है। घटना में इस्तेमाल दुपहिया मोबाइल समेत कुल 5,94,000 रुपए का माल जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मुर्तिजापुर निवासी दानिश खान फिरोज खान, बार्शी टाकली तहसील के पिंजर ग्राम निवासी पवन प्रहलाद लसनकर और महमूद शाह मोहम्मद शाह है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।